दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को एक साधु से प्रेम हो गया। राजा हर दिन अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य में चक्कर लगाता था। वह रोज एक पेड़ के नीचे बैठे हुए मुनि को देखता था, जो अपनी मस्ती में मस्त होकर कभी नाचता तो कभी गीत गुनगुनाता और कभी चुपचाप बैठा आकाश के तारों को निहारता। प्रिय दर्शकों, राजा जब भी उस रास्ते से गुजरता तो हर बार रुक जाता और उसकी मस्ती देखने लग जाता था और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर चला जाता था। धीरे धीरे राजा को उस साधु में इतनी दिलचस्पी हो गई कि पता नहीं चला कब समय बीत गया। वह दूर पेड़ के पीछे खड़ा हो जाता और उस साधु की मस्ती देखता और फिर खुशी खुशी महल लौट आता था। अब तो यह उसका रोज का काम हो गया था, लेकिन एक दिन राजा इतना भावुक हो गया कि जाकर साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। वर्षा भी होने वाली है, यह एक वृक्ष है, वर्षा में तुम इस वृक्ष के नीचे कैसे रहोगे? मेरे साथ महल चलो और मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे सेवा करने का अवसर मिले। यह सुनकर साधु ने उठते हुए अपना थैला उठाया और कहा, चलो चलते हैं। देर किस बात की, यह देखकर राजा बहुत हैरान हुआ। साधु कह रहा था कि चलो जल्दी महल चलते हैं, लेकिन राजा यह सुनकर खुश होता कि जब साधु कहता कि कौन सा महल, हम खुश हैं जहां हम हैं। हम महलों में नहीं जाते, हमने कपड़े गहने आदि सब छोड़ दिए हैं और आप हमें वहां ले जा रहे हैं। राजा के मन में यह अपेक्षा थी कि वह साधु से यह सब सुनेगा। यदि साधु ने ऐसा कहा होता तो वह उनके चरणों में गिरकर थोड़ा और भीख मांगता, लेकिन साधु एक बार कहने पर ही चलने के लिए तैयार हो गया। इससे राजा को थोड़ा झटका लगा। वह सोचने लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है। क्या इस आदमी ने मेरे साथ कोई चाल चली है? क्या यह महल में प्रवेश करने की चाल थी कि यहाँ बैठे बांसुरी बजा रहा था जब तक मुझे उससे प्यार नहीं हुआ था? क्या यह मेरे ऊपर जाल फेंक रहा था? मैं मूर्ख हूँ जो इस जाल में फंस गया हूँ, लेकिन अब कुछ कह भी नहीं सकता। इस साधु ने बोलने का मौका ही नहीं दिया। एक बार भी नहीं कहा कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ बहुत मजा आ रहा है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, हमारे लिए सब एक समान है। राजा ने साधु की ओर देखते हुए मन ही मन सोचा, क्या संत है यार, अवसर मिलने पर तुरंत ही मान गया। राजा के मन से साधु के प्रति सारा सम्मान उठ गया। राजा यह सब सोच ही रहा था कि तब तक वह साधु राजा के घोड़े पर सवार हो गया। राजा मन में सोचने लगा कि जल्दबाजी में मैंने इस साधु को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब राजा अपनी बात से मुकर भी नहीं सकता था। राजा ने मन ही मन कहा, चलो महल में इतने फालतू पड़े हैं, ये भी पड़ा रहेगा। लेकिन अब राजा के मन से उस साधु के प्रति प्रेम और सम्मान बिल्कुल नष्ट हो गया था। साधु महल में चला गया और आराम से रहने लगा, लेकिन बादशाह की परेशानी दिन दिन बढ़ने लगी, क्योंकि वह सन्यासी बड़े मौज मस्ती में रहता था। राजा को सन्यासी से ईर्ष्या होने लगी। जब यह सन्यासी जंगल के वृक्ष के नीचे सुखी रहा करता था तो राजा के मन में उसके प्रति आदर पैदा हो गया। क्या गजब का त्यागी है, उसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी इतना आनंदित। साधु वृक्ष के नीचे बांसुरी बजाता था और महल में भी वह बांसुरी बजा रहा है, और फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ वो मखमली गद्दे पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। मैं कैसा आदमी लाया हूँ, क्या यह साधु है? राजा से भी ज्यादा ऐशो आराम से रहता है। बादशाह को भी कुछ चिंताएं थी, आखिर उसके पास अपना परिवार, राज्य, धन दौलत सब कुछ है, उसके पास तो कई चिंताएं थी। लेकिन उस सन्यासी को कोई चिंता नहीं है। वह बांसुरी बजाता है, नाचता है, गाता है, अच्छा खाता है, अच्छे कपड़े पहनता है। राजा ने किसी तरह उसे 5 महीने तक झेला, लेकिन बात राजा की बर्दाश्त के बाहर चली गई। तो एक दिन राजा संत से बोला, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अब मुझ में और आप में क्या अंतर है? साधु ने कहा कि आप अंतर जानना चाहते हैं।
तभी राजा ने कहा, हाँ संत जी। साधु ने कहा कि तुमने महीनों तक व्यर्थ चिंता क्यों की? जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था तो तुम्हें यह प्रश्न उसी समय पूछना चाहिए था, क्योंकि मैंने देखा था कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न उस समय उठा था जब मैं तुम्हारे साथ थैला लेकर चल रहा था। उसी समय तुम्हारा चेहरा बता रहा था कि यह प्रश्न तुम्हारे मन में था। प्रिय दर्शकों, साधु कहता है कि तुम मूर्ख हो, तुमने 5 महीने तक अपना सीना क्यों बेवजह जलाया? वही पूछते कि झोला रखकर मैं उस पेड़ के नीचे बैठ जाता। कैसी हिचकिचाहट और किस बात पर शर्म आती थी। लेकिन मैं कब से इंतजार कर रहा था कि आप कब ये प्रश्न पूछते हैं। फिर कल सुबह मैं आपको अंतर बता ही दूंगा, लेकिन हाँ, मैं शहर के बाहर जाऊंगा तब बताऊंगा। राजा अगली सुबह जल्दी उठ गया। वह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या अंतर है। फिर राजा ने सोचा कि क्या फर्क पड़ सकता है। मैं कुछ नहीं सोचता, जो मैं खाता हूँ वही वो खाता है और मुझसे ज्यादा मांगता है। यह लाओ वह लाओ। मैं जिस कमरे में रहता हूँ उससे भी आलीशान कमरे में रहता। मैं 2-3 नौकरों से गुजारा कर लेता हूँ और उसके लिए दिन भर 10-12 नौकर लगाए रखता हूँ। इसकी जरूरतों का कोई अंत नहीं, मांगता चला जाता है। फैंसी कपड़े पहनता है। जो कोई भी उसे देखेगा वह समझ जाएगा कि यह मेरा मंत्री है। ऐसे लगता है कि खुद इस महल का बादशाह है। कम से कम महल के बाकी लोग तो मुझसे डरते हैं, लेकिन इसकी आंखों में डर नाम की कोई चीज नहीं है। वह दिन भर बस अपनी मस्ती में बांसुरी बजाता रहता है, दिन भर अपनी मस्ती में। राजा सुबह सुबह साधु के कमरे में पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे जो उन्होंने वृक्ष के नीचे बैठकर इस्तेमाल किए थे। एक हाथ में झोली और दूसरे में बांसुरी लिए तैयार खड़ा था। बादशाह को देखते ही साधु ने कहा, चलो साहब चलते हैं। इसके बाद वे दोनों महल से बाहर आ गए और चलते चलते शहर की नदी पार कर ली। प्रिय दर्शकों, कुछ देर बाद वे शहर से बहुत दूर आ गए। तभी राजा ने पूछा कि और कितना चलना है। साधु ने कहा कि सुबह से दोपहर तक चलने में थोड़ा समय और है। तो राजा ने कहा, अब और नहीं, बस कहो। साधु ने कहा, आप जो कहना चाहते हैं कहो, मैं आगे चलता हूँ, तुम मेरे साथ चलो या नहीं। राज्य ने थोड़ा गुस्से से कहा कि मैं कैसे चल सकता हूँ, मैं तुम्हारे जैसा भिखारी नहीं हूँ जिसे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे धन, मेरे साम्राज्य की परवाह नहीं है। सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं यह सब छोड़कर आपके साथ क्यों चला? राजा की यह बात सुनकर सन्यासी जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम में और मुझ में बस इतना ही फर्क है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुम नहीं जा सकते। मैं अच्छी या बुरी स्थिति में खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं। जब मैं उस जंगल में रहा करता था, उन जंगली पेड़ में पूरे मौज में रहता था और जीवन के हर पल को जीता था। जब मैं महल में गया तो वहाँ भी मैंने अपने जीवन के हर पल को पूरी मस्ती और आनंद के साथ जिया। और अब कहीं और जाऊं तो ऐसे ही जीऊंगा, क्योंकि हम वही हैं जैसे हम उस समय थे। हमारा तन और मन हमेशा साथ रहता है। हम ना तो अपने अतीत के बारे में सोचकर पछताते हैं और ना ही कल की चिंता में अपना आज बर्बाद करते हैं। हम सिर्फ आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन आज में है, अभी, और इस क्षण को जीने में है। बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। आप परिस्थितियों से चलते हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। आप खुश हैं या दुखी, यह आपके जीवन की घटनाओं पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे लिए यह घटनाएं जीवन का एक हिस्सा मात्र है, जिसे हम जरा सा भी विचलित हुए बिना छोड़ देते हैं। हमें इस बात की चिंता रहती है कि अच्छे दिनों में हमें दुख ना हो और ना ही अधिक आनंदित हो। हम हर स्थिति में खुद को शांत और स्थिर रखते हैं, क्योंकि हम जानते थे कि ना तो दुख हमेशा के लिए है और ना ही खुशी। हम हमेशा किसी भी स्थिति में आनंद लेते हैं। अचानक राजा को एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया है।
जो एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति के साथ रहे उसे 5 महीने के लिए एक दिन भी सत्संग नहीं कर सका। मैं सत्संग क्या करता, मेरे मन में यही चल रहा था कि वह एक बहुत ही साधारण आदमी निकला। यह सोने की पॉलिश वाला खोटा सिक्का निकला, लेकिन अंदर से मिट्टी का निकला। यह सब विचार आते ही राजा ने तुरंत साधु के पैर पकड़ लिए और कहा, नहीं महाराज, मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यह रहा आपका घोड़ा, मैं फिर से उस पर बैठूंगा और फिर वापस महल में जाऊंगा, पर तुम फिर संकट में पड़ोगे। यह सुनकर राजा के मन में भी वही विचार आया और उसने इसे फिर आसानी से स्वीकार कर लिया। साधु ने कुछ देर तक राजा की आंखों में गौर से देखा और कहा, लेकिन नहीं, मैं अब वापस नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि फिर से तुम नहीं सुधरोगे। तुम फिर से मुसीबत में पड़ोगे और तुम फिर से मुझसे ईर्ष्या करोगे और दिन रात परेशान रहोगे। हमारा क्या है, हम साधु हैं, हमारे लिए महल और जंगल सब एक जैसे हैं। हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जिसे समस्या है वह साधु नहीं है। मेरी बांसुरी जंगल में बजेगी जैसे जंगल में रहती थी। यह कहकर संत वहाँ से चले जाते हैं और राजा वही खड़ा साधु को जाता देख रहा था। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले, इंसान किसी भी चीज की तब तक इज्जत करता है जब तक कि उसके पास वह ना हो। फिर जब आप उस शख्स के पास वापस आ जाते हैं तो इंसान उसे इज्जत देना बंद कर देता है और उसे अपनी गलती का एहसास तब होता है जब वह वस्तु या व्यक्ति उसके जीवन से चला जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को बहुत सोच समझकर अपना बना लो और जब तुम अपने हो जाओ तो उसे अस्वीकार मत करना। परिस्थिति कैसी भी हो, हमेशा खुश रहो। जैसे एक सन्यासी जंगल में भी उतने ही आनंद से रहता था जितने आनंद से वह महल में रहता था। यही जीवन जीने का सही तरीका है। सुख और दुख के लिए समान शब्द होना, खुशी और गम का क्या, ये तो जिंदगी में आते जाते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।